आज बहुत खुशी हो रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्टेम और स्टीम की बात की गई है, ब्रेन साइंस लैब अब अपने नए अवतार में आ रहा है, ब्रेन साइंस स्टीम लैब। स्टीम का मतलब होता है एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, ए फॉर आर्ट्स और एम फॉर मैथमेटिक्स। तो अब तक हमारी लैब में मैथमेटिक्स थोड़ा सा दूर था या था नहीं, और अब सभी ब्रेनीवुड फैमिली को, हमारे सभी स्कूलों को और ब्रेनीवुड से जुड़े हुए जितने भी परिवार के सदस्य हैं ब्रेनीवुड फैमिली के, या फिर हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे पार्टनर्स हैं, उन सबको मैं ये बताते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि अब ये ब्रेन साइंस लैब का एडवांस वर्जन ब्रेन साइंस स्टीम लैब आ रहा है, जिसके अंदर ब्रेन साइंस के साथ साथ जो है साइंस और टेक्नोलॉजी भी है, रोबोटिक्स भी है, लिंग्विस्टिक भी है और आर्ट्स भी है और अब मैथमेटिक्स भी है। तो आज हमने ब्रेन साइंस लैब में मैथमेटिक्स लैब का आगाज़ किया है, मैथ्स लैब को इसमें जोड़ा है। मुझे आशा है कि मेरे सभी साथियों को इससे लाभ होगा, सभी बच्चे जहां पर हमारी ये लैब लग रही है उनको लाभ होगा, हर स्कूल को नेक्स्ट लेवल में पहुंचने में मदद मिलेगी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में ये भी एक और सहायक कदम साबित हो सकता है। ये लैब किस तरह से काम करेगी, बच्चों के लिए क्या होगा, इसके लिए हमारे साथी जो इस लैब के मेन मैथमेटिशियन हैं और इसके जनक हैं वो हमारे साथ हैं, देखते हैं। चलिए तो भैया विवेक जी, अब आप मेरे को बताओ, ये बच्चा एक्सपेरिमेंट से मैथमेटिक्स कैसे सीखेगा? बिल्कुल सर, जैसे कि बच्चा बहुत डरता है मैथमेटिक्स की बात आती है, तो हम लोगों ने ऐसी किट बनाई है सर कि बच्चा खेल खेल में मैथमेटिक्स सीख ले। और इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स में ये होता है कि खेल खेल में सीखेगा। आपने देखा होगा कि जब गेम खेलता होगा तो नेक्स्ट स्टेप उसको अपने आप आता है। ये किट वही काम करेगी, एक तो इंटरेस्ट पैदा करेगी और खेल खेल में वो सीखेगा और नेक्स्ट स्टेप अपने आप आएगा। वो देखते हैं कैसे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है सर, ये हमारे सिलेबस से अलाइन है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लेकर के, हमने 3 स्टिक ले ली। ये जो चीज है, ये क्या चीज है? ये सर आयरन के बोर्ड्स हैं और जिसे हम लोग मैजिकल बोर्ड्स बोलते हैं और इसे हम लोग मैजिकल स्टिक्स बोलते हैं। सिंपल हमने इसको यहाँ पे ऐसे लगाया, ये मैग्नेट्स है इसके अंदर मैग्नेट्स है, मैग्नेटिक स्टिक्स हम बोलते हैं। ये स्टेशनरी स्टेबल रह सके। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे 3 लाइन जोड़ दी। अब 3 लाइन जोड़ी, बच्चे ने देखा क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। अब उसकी प्रॉपर्टीज की बात आती है सेकेंडरी। तो अगर हम काउंट करें 10, 20, 30, 40, 50, 60, दिस इज 60। इसको काउंट किया, दिस इज 60। इसको काउंट किया, दिस इज 60। 60 plus 60 plus 60, that is 180. That is property of triangle. Very good. The sum of all angle of triangle is 180. Always. अब important ये है, अब दिमाग में आ गया कि 3 लाइन को अगर जोड़ दिया हमने तो एक ट्रायंगल बनता है जिसके सारे एंगल का सम 180 होता है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि सारे एंगल कितने थे, 60 60। तो ये एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होता है जिसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइड बराबर होती है। दैट्स द कांसेप्ट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी हमने पढ़ा कि हमने क्या किया, 3 स्टिक, एक स्टिक यहाँ पे ऐसे लगा दी सर और एक स्टिक हमने और यहाँ पर लगा दी। अगर आप देखें तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया सर, ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है। इसके बीच जो एक भुजा है इसकी वो सबसे लंबी है। दैट्स इंपॉर्टेंट। अब देखिए वही बात आ गई ना सर कि खेल खेल में नेक्स्ट स्टेप आप सीखे। अब आप देखिएगा 2 साइड सेम है, एक डिफरेंट है, दैट्स अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। दिस इज 30, दिस इज 30 और वो दिख भी रहा है, काउंटर। अब इंपॉर्टेंट आती है सर डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो अगर ये 30 हो गए, हाँ, तो ये हो गया 60, तो जो बचा हुआ है वो उसको 180 से माइनस करके निकल जाएगा 120। हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये पता है कि 180 टोटल होता है। बिल्कुल सर। अब इम्पोर्टेंट ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग की मैंने बात करी। डाइवर्जेंट, मेरा क्वेश्चन ये आया, और ये बच्चा जब इनको टेंडर काउंट करेगा ये भी 120 आएगा, 120 आएगा, तो उसको वैलिडेट भी कर। बिल्कुल। अब सर क्वेश्चन ये है कि एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस। आइसोसेलेस कहता है 2 इक्वल साइड दे दो, हम आइसोसेलेस हैं। एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस। ठीक है, यस। वो क्या कहता है, 2 इक्वल साइड दे दो तो हम आइसोसेलेस हो जाएंगे। आइसोसेलेस की डेफिनेशन होती है। तो एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस। यस, 2 साइड तो इसकी इक्वल है, लेकिन इसकी भी तो 2 साइड इक्वल है। नहीं, ये तो आइसोसेलेस हो गया सर। आइसोसेलेस का कहना 2 साइड इक्वल हमें दे दो, दैट इज आइसोसेलेस। पहचानना है तो 2 साइड बराबर होनी चाहिए। 2 साइड बराबर तो आइसोसेलेस। अब मेरा प्रश्न आया जो ब्रेन को बढ़ाने वाली बात आती है कि एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस। 2 साइड तो इक्वल है ना,
एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस। अब प्रॉपर्टी भी मैच कर सकते हैं, वो कहती है आइसोसेलेस दो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। आप कोई भी दो अपोजिट साइड ले लो, दिस ये इक्वल साइड ली, दिस इज 60, दिस इक्वल साइड ली, दिस इज 60, यानी कि वो आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, वेरीफाई, यानी कि एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस। अब प्रश्न ये आया, एवरी आइसोसेलेस आर इक्विलेटर? अब इसको आप बताइए। नो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहता है तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। इसमें दो साइड बराबर तो आइसोसेलेस तो है, पर इसकी तीसरी साइड नहीं है बराबर, तो ये इक्विलेटर नहीं हुआ। इक्विलेटर, ये बात हुई डाइवर्जेंट थिंकिंग की, और ये थिंकिंग हम लोगों ने ऑलरेडी बुक में, बच्चा जब करेगा तो उसको ये जो देखा गणित की किताब में बना बना के रट्टा मारता है या इसको दिमाग में रखता है, वो हट जाएगा, वो करके देखेगा। और जैसे आपने तुरंत क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, दिस इज इम्पोर्टेंट, मैथ में क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है। नई एजुकेशन पॉलिसी यही कह रही है कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट करके सीखना चाहिए, और जीवन पर्यंत वो आपके ब्रेन में रहे। इसीलिए आज ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये इसी से तो आप एक कदम आगे जो है बढ़ रहे हो, एक रटने वाली प्रवृत्ति से बाहर आ रहे हो। आज आप एक लर्निंग बाय डूइंग वाले कॉन्सेप्ट, लर्निंग बाय डूइंग मैथ। तो इसी तरीके बच्चा बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख पाएगा। और दूसरा, इन चीजों को रियल लाइफ से भी ट्रायंगल की कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के सम्स इस बोर्ड से किए जा सकते हैं? सर सारी चीजें की जा सकती है, 6 to 10 सब कुछ किया जा सकता है। एक बोर्ड पे ट्रिग्नोमेट्री भी सर की जा सकती है, 6 to 10 के ट्रायंगल, सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी ज्योमेट्री है, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी भी सर होती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, ये 7th और 8th का कॉन्सेप्ट होता है, जो समझने में प्रॉब्लम आती है। एक बच्चे ने, मतलब ये 4 सर्किल आप देख रहे होंगे, इन 4 सर्किल की शेप और साइज सेम है, बिल्कुल ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो एक बच्चा उठा, उसने बोला मम्मी जितनी भी रोटी बनाती है वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि मम्मी जितनी भी रोटी बनाती है क्या, सर्किल बराबर, कॉन्ग्रुएंट। तो उसी में एक क्वेश्चन आया, एक मैथ्स की क्लास तो किचन में चल रही है, अब इसमें मतलब देखिए कनेक्टिविटी बच्चा कैसे कर रहा था। एक क्वेश्चन आया कि जब जितनी भी मम्मी रोटी बनाती है सब कॉन्ग्रुएंट, यानी उनकी शेप और साइज क्या होती है, इक्वल। तो एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया, अगर एक बॉडी का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरी बॉडी उसके साथ कॉन्ग्रुएंस है, दोनों बॉडी कॉन्ग्रुएंट है, तो दूसरी बॉडी का एरिया कितना होगा, सेम रहेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सीख गया। अब दूसरा, अब ये क्वेश्चन आया, अब ये एक सर्किल है, ये 4 सर्किल है, ये जो 5वां सर्किल है थोड़ा सा इसका साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम सिमिलरिटी कहते हैं। साइज में ऊपर नीचे हो सकता है पर शेप सेम होगी। कुल मिला के इसका जो डायमीटर है वो बदलेगा, एरिया बदल नहीं सकता। नहीं, एरिया तो बदल जाएगा, सॉरी, शेप नहीं बदलेगी। अब उसी में एक बच्चा उठा, कह रहा मम्मी की रोटी ले लो, एक चाची की रोटी ले लो। सर्किल तो कोई सा भी हो, हाँ, कोण का मान तो 360 डिग्री होगा ना, वो तो होगा सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये बच्चे ने क्या सीखा कि अगर उसका साइज बढ़ भी रहा है तो कोणों का मान तो समान रहेगा, और जो बदलाव आएगा वो आपकी डायमीटर में आएगा। एग्जैक्टली इसी से सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे। तो उसी में एक बच्चे ने उठा कि एक मम्मी की रोटी ले लो, एक चाची की रोटी ले लो, आंटी की रोटी ले लो, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ और सिर्फ साइज का डिफरेंस आएगा, यानी मम्मी और चाची की रोटी जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं। और जितने भी सर्किल होते हैं वो सारे क्या होंगे, सिमिलर। जैसे आपने क्या कहा कि सर्किल में क्या डिफरेंस आएगा, ओनली डायमीटर का डिफरेंस। तो ऑल सर्किल आर सिमिलर। हमारी पूरी धरती भी एक सर्किल है। तो अपन ये बात करते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है सर, अब अगर पृथ्वी को ऐसे आधा काटा जाए तो उसके ऊपर का जो सरफेस है उससे वो सर्किल है सर, बिल्कुल सर्किल है। उसका सारे कोणों का मान 360 डिग्री आएगा, टोटल एंगल से। छोटी सी बॉल लेते हैं अपन, उसको भी ऊपर से काटते हैं, वो भी एक सर्किल है ऊपर, और उसका कोणों का मान भी 360 डिग्री आएगा, केवल डायमीटर का फर्क हुआ, डायमीटर, दैट्स अ सिमिलरिटी। वाह। तो जैसे मम्मी और चाची की रोटी में से कुदरत की भी बड़ी बड़ी रोटियां हैं, बड़े बड़े कुदरत ने बाटियां बना रखी है, मम्मी ने रोटियां बना रखी है। गजब की मैथमेटिक्स है सर आपके। और क्या बताएंगे सर? और सर इसी तरीके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख सकते हैं, सारी जितनी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लाइन के कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें खेल खेल में सीख सकते हैं, कोलिनियरिटी सीख सकते हैं, मतलब यहाँ तक कि जेई के कॉन्सेप्ट जो बच्चा फंस जाता है। गणित 4 भागों में विभाजित है जी, जैसे कि अरिथमेटिक, सामान्य गणित हो गई, बीज गणित अलजेब्रा हो गई, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति हो गई, ज्योमेट्री ज्यामिति हो गई। क्या ये छोटा सा किट, ये जो अपना मैथ लैब का सिस्टम है, ये जो मैथमेटिक्स
लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है, डू इट योरसेल्फ वाला, यानी बच्चा खुद से गणित करे, क्या ये चारों पार्ट कवर करता है? सब कुछ कवर करता है, 6 से 10 तक सब कुछ कवर करता है। आप ये सिलेबस देखिए तो ये क्लास 6 का सिलेबस है, टोटल सिलेबस। अगर मैं 7 का भी दिखा सकता हूँ, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी, कुछ भी नहीं छूटता। सारे आप लर्निंग बाय डूइंग मैथ कर सकते हैं, मतलब खुद करके सीखें और आगे। मान लीजिए एक लेवल एक बच्चा है जो इसको स्कूल के अलावा एक्टिविटी की तरह ले रहा है, तो ये जो टोटल इस किताब में एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं जी, ये पूरा करने में कितना समय लगता है? सर बहुत आसानी से हो जाता है इसमें, मतलब 6 महीने में हो जाएंगे, आराम से हो जाएगा। एक बच्चा 6 महीने में गणितज्ञ बन जाएगा। बहुत, अभी आप बन गए सर 1 मिनट में। गणित तो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं रहा, तब भी अभी आप 1 मिनट में आपने क्वेश्चन, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है आप क्वेश्चन करने लगे। और मैथ में अगर कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है यानी वो इंटरेस्ट गणित से करता था। एग्जैक्टली, वो सोचता था गणित के लिए क्या हो सकता है। अब हमारे ब्रेनीवुड के बच्चे गणित सीख पाएंगे, और वो भी ऐसी पावरफुल शीट्स की मदद से जो गणित के चारों भाग जो है लर्निंग बाय डूइंग और डू इट योरसेल्फ सिस्टम से सीख पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ विवेक सर है। और इसके साथ साथ स्कूल्स के सारे बच्चे लाभान्वित हो पाएंगे, क्योंकि मैथ लेबोरेटरी अब ब्रेन साइंस लैब के साथ लग रही है। बहुत मजा आया, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आनंद वाली चीज है। ब्रेन साइंस स्टीम लैब के अंदर जो मैथमेटिक्स अब तक मैं मान रहा था कि बच्चों को कुछ ऐसा मिले कि बच्चा फन वे में, बच्चा जो है उसको ही अपना गेम बना ले, ऐसा कुछ तरीके से क्या हो सकता है। और एक अच्छे मैथमेटिशियन, अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे क्रिटिकल थिंकर के तौर पे विवेक सर आपको मिले। और अब मुझे लगता है सर ब्रेनीवुड के बच्चों को और ब्रेनीवुड से जुड़ी हुई स्कूल और टीचर्स को आपकी वजह से इस गणित के मामले में बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मजा आ गया सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.